नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन माथुर और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आजकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक बहुत चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुना हुआ है आपस में, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी के बीच में। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही एक तो संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी दोनों ही अपने फील्ड में माहिर हैं, दोनों ही अपने फील्ड में बहुत ही खतरनाक। संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बताऊँ, इनका मोटिवेशनल चैनल है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल, और बहुत लोग इनके चैनल पर जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात, नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, 10-10 करोड़ रुपए महीने का कमा सकते हैं, पर नहीं कमाते हैं। यूथ को समर्पित है, यूथ को उनका ज्ञान दिया जाता है। साइड में है, दूसरी तरफ है विवेक बिंद्रा जी, ये भी मोटिवेशन कंटेंट बहुत लाते हैं अभी भी। गीता इन एक्शन की सीरीज़ लेकर आते हैं। बिजनेस इनका मॉडल ज़्यादा पावरफुल होता है, कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड वगैरह ये लोग करते हैं। अब हुआ क्या है, मैं इस कंट्रोवर्सी पे आता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी के शो में, जैसे ये लाइव शो अटेंड कर रहे थे, अपने लोगों के साथ में अटेंड कर रहे थे, जो बच्चे आते हैं इनका शो देखने के लिए, तो इस शो में जो बच्चे जो बोल रहे थे कि हमारे साथ स्कैम हुआ है सर, स्कैम, बच्चों ने बोला कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। और फिर उन्होंने बोला कि स्कैम किस बेस पे हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हमने कोई एक कोर्स ज्वाइन किया था किसी बहुत बड़े यूट्यूबर का, तो उन्होंने हमसे, मतलब कोर्स की फीस थी 50,000 रुपये, 35,000 रुपये, इतनी ज़्यादा फीस थी। 2-3 बच्चे खड़े हुए, कितनी फीस थी, और हमें नॉन रिफंडेबल था। और अब हमें बोलते हैं सेल्समैन बन गए आप शैम्पू बेचिए, आप ये चीज़ बेचिए। और मेरे बहुत ही लो बैकग्राउंड से, मिडिल लो बैकग्राउंड से वो लोग आते थे, और इतना, देखिए, इतना पैसा तो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने किसी भी चैनल का, बस ये बोला बहुत बड़े यूट्यूबर ने हमसे ऐसा लिया है। और इस वीडियो में उन्होंने विवेक बिंद्रा जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं लिया था। अब इसमें विवेक बिंद्रा जी का अगली बार जो एक्शन आया इसके ऊपर, जैसे एक्शन सीरीज़ होती हैं, एक्शन आया उनके ऊपर कि भाई उन्होंने ऐसा है कि संदीप माहेश्वरी जी के यहाँ पे लीगल जो कंसल्टेंट हैं उनको भेजा उनके घर पे। उसके बाद उन्होंने उनके घर पे एक तो कंसल्टेंट को भेजा, दूसरी बार लीगल नोटिस दे दिया उनको। अब जब लीगल नोटिस दिया, तब उन्होंने जा करके इस पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला कि विवेक बिंद्रा जी, आपने ऐसा ही नहीं, आपने एक मेरे घर पे कंसल्टेंट भेजे, लीगल नोटिस दिया, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि उस वीडियो में नाम लिया भी नहीं गया था। तो देखिए, अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं, संदीप माहेश्वरी जो इन्होंने अब तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया बहुत ज़्यादा। अब देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको एक समझदारी की बात बताऊं, आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है, दोनों के ऊपर आरोप नहीं लगा देना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का स्कैम होता है मार्केट में। मैं आपको लिटरली फैक्ट बताता हूं कि ऐसे आपको भी इंडिया में कम से कम हर दूसरा तीसरा बंदा ज़रूर ऐसा है जो कि इस चीज़ से अफेक्टेड है। कभी फ़ोन कॉल आई होगी या तो इंसान मिलने आया होगा, राहुल सर, ज्योति मैम आपसे मिलने आए होंगे कि हमारा बहुत, माय डियर फ्रेंड, हमारा बहुत बढ़िया पैकेज है, हमारा बहुत बड़ा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा ये सब कुछ है, आप इसमें ज्वाइन करिए, ज़रूर आए होंगे आपके पास। अब इसमें यह नहीं कह सकते कि विवेक बिंद्रा जी IBC की तरफ से लोग आते हैं, कि MLC मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह जो MLM वगैरह जो करते हैं वहाँ से आते हैं, ये नहीं पता। पर स्कैम बहुत बड़ा है, ये बात बिल्कुल सच है, पर किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। इससे पहले संदीप माहेश्वरी जी ने खुद नहीं मान लिया। देखिए, उन्होंने तो एक स्कैम की बात की थी, जो कि सच है, स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यार, क्यों नहीं स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा चल रहा है। पर यह नहीं बोला था कि आप चला रहे हैं। पर ये तो भाई, इसी बात पे यार राहत इंदौरी साहब जो है, उनकी शायरी याद आती है कि उन्होंने कभी कहीं बोला था कि पुलिस चोर है, तो अगले दिन उस देश की पुलिस ने आकर उनको पकड़ लिया कि भाई आप कह रहे हैं पुलिस चोर है। तो शायर ने बोला कि भाई, मैंने थोड़ी बोला है कि इस देश की पुलिस चोर है, आपको कैसे पता, आप अपने आप को क्यों मान रहे हैं इस बात को। तो उन्होंने कहा, हमें पता नहीं है कि किस देश की पुलिस चोर है। यार, ये तो फिर अब समझदारी, आपने क्यों उड़ती हुई बात अपने ऊपर ली। आप जब ठीक है तो आपके ऊपर आप क्यों उस बात को ले रहे हैं, लोग आपको, आप वैसे भी अच्छे हैं। और विवेक बिंद्रा सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता भी हूँ, और संदीप माहेश्वरी जी की भी करता हूँ। पर देखिए, जो चीज़ गलत है, जिसका पैसा अगर गया है तो उसको वापसी किया जाए प्लीज़। विवेक बिंद्रा जी भी बहुत अच्छे हैं, उनसे बिना मैंने कोर्स लिए भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी गीता इन एक्शन की सीरीज़ ज्वाइन की है, उनकी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखी, बहुत चीज़ें सीखी हैं बिना कोर्स ज्वाइन किए। पर अगर ऐसा कोर्स में कुछ हो रहा है और विवेक बिंद्रा जी को इस बात की आहट नहीं है, उनके टीम में कोई अगर ऐसा कर रहा है और ऐसा किया है, तो प्लीज़ उसका पैसा वापस करने चाहिए। और क्योंकि वो खुद ही कहते हैं भाई, गीता इन एक्शन की सीरीज़ में खुद ही है ऐसा, तो वापसी करें। और यार देखिए, MLM में तो इन सब चीज़ों में मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर ऐसा है, मेरे साथ खुद हुआ है 4-5 साल पहले। वो तो मैंने पैसा नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग इतना आपको फोर्स करेंगे, ये लोग ऐसा इतना मोटिवेशनल, इतना डीप, एक तो इनका वे ऑफ आपका मीटिंग अलग है।
ये ज़्यादातर लोग जो मुझे मिलते हैं, जो मुझे मिले थे, वो कोट पैंट पहन के रहते हैं, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड टाइप, बिल्कुल इनका स्कूल यूनिफॉर्म जैसा, बिना कोट पैंट के बाहर नहीं निकलते। आप इनको इनकी मीटिंग सेमिनार हॉल में देख लीजिए, अलग दिखते हैं, घर पे देख लीजिए पहचान ही नहीं पाएंगे, यही राहुल सर हैं क्या। एक बार आए थे भाई, माय डियर फ्रेंड, भाई मैं नहीं मिलने आ रहा, माय डियर फ्रेंड राहुल सर आपसे मिलने जा रहे हैं, आज ही लास्ट मीटिंग हो पाएगी, उसके बाद राहुल सर 10 साल के लिए जापान जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए उनको। अरे यार मैंने सोचा भाई अब यार आज आखिरी मीटिंग है, 10 साल के लिए तो राहुल सर जापान जा रहे हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट है राहुल सर की यार, तो फिर मैं मिल कैसे पाऊंगा। ये तो बड़ा ही अनकॉन्शियस वाली बात हो गई है, कैसी बातें बोल देते हैं बड़ी अलग तरीके से। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, गलती से अगर आपने बोल दिया स्विफ्ट डिजायर तो आपको मार भी सकते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों के आपको डायरेक्ट बोलेंगे आप फरारी ले सकते हैं 1 महीने में, आप 1 महीने में एंटीलिया ले सकते हैं, आपके 2 महीने में व्हाइट हाउस आपके नाम हो जाएगा। मतलब आप ये, और उसके बाद आपको एक कुछ बेचने को बोलते हैं, फ्रॉड। आप इसके ऊपर मीम्स बहुत बने हैं, मीम्स बने हैं, जोक्स बने हैं, पर लिटरली इसके ऊपर बात किसी ने नहीं की है। बहुत लोग ठगे जा चुके हैं, बहुत लोगों का पैसा जा चुका है, लोअर मिडिल क्लास लोगों का पैसा जा चुका है, पर कितना ही गया है। टॉप मोस्ट लोग अब बस एक बंदा लो, अपने नीचे 2 बंदे जोड़ो, वो 2 बंदे अपने नीचे 4 बंदे जोड़ेंगे, एक दूसरे को काटेगा, दूसरा तीसरे को काटेगा, ये चेन चलती जा रही है। पैसा कमाने का ये जरिया है। ये बिजनेस कैसा है यार, ये बिजनेस कैसा है जिसमें दूसरों को लूटना सिखाया जा रहा है। अब कौन कर रहा है इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में तहकीकात की जाए। दोनों ही अपने फील्ड में माहिर हैं। देखिए इनकी जो मिलने का तरीका होता है, इस तरीके से आपको बोलेंगे। देखिए राहुल सर आपसे मिलेंगे आकर के, और राहुल सर आपको बताएंगे इन्होंने एक चावल के दाने से अपना रेस्टोरेंट का शुरुआत किया था, एक चावल के दाने से, और आज देखिए कहाँ पर हैं। और आप इनके साथ अगर जुड़ जाओ, आप इनके साथ अगर जुड़ गए मान लो, तो 2 महीने में ना आपके घर पे चावल मिलेगा, ना आपके घर पे कोई भी दाना मिलेगा। इस लेवल की आपको मोटिवेशन देके इस लेवल का नीचे ढकेलते हैं लोग। ऐसा बहुत लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में। मैं तो नहीं आया था इनके झांसे में, मैंने पैसा नहीं दिया, गॉड ग्रेस की वजह से, मैं किसी वजह से मैं नहीं दे पाया, और बढ़िया है कि नहीं दे पाया। पर जो मेरे दोस्त हैं वो अभी भी लीगल, जो अभी भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि भाई गलती से भी मत करना। इनकी दुनिया अलग है। सेमिनार हॉल में एक दूसरे को मालाएं पहनाते रहते हैं, सेमिनार हॉल में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। बाहर आओ तो दुनिया अलग है, कुएं के मेंढक हैं, ऐसा लीगल है। मैंने खुद देखा, मैं गया हूँ 2-4 सेमिनार, 2 सेमिनार में मैं गया हूँ। अपने इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं जैसे कोई प्रधानमंत्री को पहनाई जा रही हूँ, जैसे कोई गृह मंत्री को। अरे भाई मेरे को उससे ज़्यादा बड़ी इनके पास मालाएं होती हैं। वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं। देखिए जो भी अगर मैं आप लास्ट में बोल रहा हूँ, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत वैल्यूएबल लोग हैं, हम दोनों के ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। विवेक बिंद्रा जी का बिना कोर्स लिए मैंने उनसे इतनी चीज़ें सीखी हैं, वो इतने वैल्यूएबल हैं। संदीप माहेश्वरी जी बहुत वैल्यूएबल हैं, दोनों ही इतने बढ़िया बंदे हैं। संदीप माहेश्वरी जी का नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, यूथ के लिए काम करते हैं, जोश से काम करते हैं। अपना उन्होंने कर्म अलग है, धर्म अलग है, अपना पैसा कमाते हैं, वो अलग चीज़ है। इंसान भाई जाहिर से इतनी बड़ी टीम को कैसे अफोर्ड करेंगे। और दूसरी बात, इतनी पैसा को छोड़ रखा है और इतने लीगल, भाई लोग जल्दी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है इस मुद्दे के पीछे। आपको कोई भी बोल सकता है, उल्टा बोल सकता है, आपके ऊपर कुछ भी चीज़ हो सकती है, पर वो पावरफुल बनते हैं संदीप माहेश्वरी जी, जो सामने आते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ उनका पैसा वापसी किया जाए, और अगर नहीं है और जो भी कर रहा है विवेक बिंद्रा जी की टीम में से, तो उनको पकड़ा जाए और वो ये चीज़ ना करें। इससे डायरेक्ट नाम विवेक बिंद्रा जी का खराब होता है, मैं सच बताऊं। और बाकी जनता सब जानती है, सब जनता अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, सबका अपना भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपना बोल सकते हैं, बट एक लीगल ओपिनियन लेके ही बोलें, किसी एक के ऊपर 100% ना हो जाए, और आप एक पॉजिटिवली बात को लेकर चलें तो सबसे बेहतर रहेगा। इस तरीके से तो मामला बिगड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।